ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 199 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में बंधन योग, जेल यात्रा योग कैसे बनते हैं, किन ग्रहों से, कारक ग्रहों से बनते हैं, कौन सी राशियों में ग्रहों का युति संबंध, दृष्टि संबंध होता है, कौन सी महादशा में बंधन योग से मुक्त होते हैं यानी जेल से रिहा होते हैं। बंधन योग को ज्योतिष सूत्र को जन्म कुंडली के 12 लग्न राशियों को जोड़कर जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 12 राशियां होती हैं। उनमें से किसी न किसी भाव में, किसी न किसी राशि में ग्रह बैठे होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। जन्म समय की कुंडली फिक्स होती है। कोई भी घटना वर्तमान समय के ग्रहों के गोचर को जन्म कुंडली से लगाकर उसके अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। लग्न राशि कुंडली, चंद्र राशि कुंडली को ज्योतिष सूत्र लगाकर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जेल यात्रा के योग, कारागृह योग, बंधन योग, ये इतने नामों से बोला जाता है। कुंडली में 12 लग्न राशियों को जोड़ते हैं। पहला सूत्र, कुंडली में दूसरा, छठवां, 8वां, 12वां भाव का कारक ग्रह शनि, मंगल, राहु और 6, 8, 12 भाव के स्वामी नीच राशि में होता है, तब बंधन योग बनता है। तो इस सूत्र को मेष लग्न की कुंडली को लगाकर देखते हैं। कारक जो ग्रह है वो है शनि, मंगल, राहु। तो 6वें भाव में शनि, मंगल और राहु कारक माने जाते हैं। अष्टम भाव में शनि कारक माने जाते हैं। इस कुंडली में शनि और मंगल 6वें भाव में भी नहीं है, 8वें भाव में भी नहीं है। अब 6, 8, 12 भाव के स्वामी नीच राशि में होने चाहिए। तो अब 6वें, 8वें, 12वें, तो 6वें भाव का जो स्वामी है, 6वें भाव में कन्या राशि, इसका स्वामी बुध है। बुध नीच राशि में होना चाहिए। तो बुध की जो नीच राशि है वो है, बुध की नीच राशि मीन राशि। जब मीन राशि में बुध होते हैं तो वो नीच होते हैं। और वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है, मंगल जब कर्क राशि में होते हैं तब वो नीच के होते हैं। और मीन राशि का स्वामी गुरु जब मकर राशि में होते हैं तभी नीच के होते हैं। तो इस कुंडली में ये तीनों सूत्र नहीं लगते। 6, 8, 12 भाव के स्वामी नीच राशि में नहीं है, तब बंधन योग बनता है। उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा में घटना घटती है। अब इस कुंडली में ये जो मेष राशि और मेष लग्न की कुंडली है, उसमें 6ठ भाव में गुरु की स्थिति है, 8म भाव में राहु की स्थिति है और द्वादश भाव में शुक्र की है और दूसरे भाव में केतु की है। तो इस जातक का जन्म के बाद का जो समय, तो उन्हें राहु की महादशा चल रही थी। राहु की महादशा में उनको कारागृह योग, बंधन योग, जेल यात्रा के योग बन गए। अभी फिलहाल वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। तो गुरु शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होकर वो 12वें भाव को देख रहा है। फिर भी जब भी कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव में होता है वह बलहीन हो जाता है। गुरु यहाँ पर उनको सफलता के योग नहीं दिला रहे, यानी कि वो कारावास भोग रहे हैं। सूत्र क्या निकल के आता है, 6वें, 8वें, 12वें और दूसरे इन भावों में जो ग्रह होते हैं उनकी महादशा अंतरदशा में घटना घटती है। अब दूसरा सूत्र, कुंडली के 12वें भाव में शनि राहु की युति होती है तो झूठे आरोप लगते हैं और गलत काम करते पकड़े जाते हैं और तब जेल यात्रा के योग बनते हैं। तो अब इस कुंडली में शनि राहु 12वें भाव में, तो इस कुंडली में शनि राहु 12वें भाव में नहीं है, पर अगर ये दोनों होते हैं और ये दोनों होकर इन्हीं में अशुभ ग्रह की, शनि की, राहु की, केतु की और जो भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठे उनकी महादशा अंतरदशा में झूठे आरोप लगते हैं और गलत काम करते पकड़े जाते हैं, तब जेल यात्रा होते हैं। अब तीसरा सूत्र, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, अब इसी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में होता है और शनि राहु की युति
शनि राहु युति में होते तब ये योग बनता है। अब 12वें भाव का जो स्वामी है गुरु, गुरु अगर 10 नंबर की राशि में बैठ जाए तो नीच होगा, और शनि राहु कहीं भी दूसरे 6वें 8वें 12वें में युति में होते हैं तब भी बंधन योग बनता है। चौथा सूत्र, कुंडली में 12वें भाव में मंगल राहु किसी भी राशि में होते हैं, मंगल राहु, अब मंगल राहु मीन राशि में भी हो सकते हैं, वृश्चिक राशि में, कन्या राशि में, वृषभ राशि में, किसी भी राशि में मंगल और राहु होते हैं और यह युति 6, 8, 12वें भाव में होती है तब हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और वो बढ़ जाती है और फिर जेल जाने के योग बनते हैं। अब मंगल और राहु 6वें 8वें में होते हैं तो वैसे प्रसंग खुद होकर आते हैं और वो हो जाते हैं और उसमें झगड़े बढ़ने के कारण लड़ाई बढ़ जाती है और फिर जेल जाने के योग बन जाते हैं। परंतु मंगल और राहु की युति 6वें और 8वें भाव में बताइए। अब 6वें और 8वें भाव में तो तब इन भाव के स्वामी की महादशा अंतर्दशा चलती होगी तब ये घटना घटेगी। 5वां सूत्र, कुंडली में शनि राहु मंगल राहु, मंगल शनि 6वें 8वें 12वें भाव में होते हैं। अब ये जोड़ी है, शनि राहु अशुभ है, मंगल राहु अशुभ है और मंगल शनि अशुभ है। अगर इधर शनि राहु, मंगल राहु या शनि मंगल 6वें, इसी प्रकार 8वें में शनि राहु, मंगल राहु या मंगल शनि 8वें में, उसी प्रकार 12वें में शनि राहु, मंगल राहु और मंगल शनि, ये 3 भाव में अगर बैठते हैं तब भी जेल यात्रा के योग बनते हैं। अब किसी बच्चे का जन्म हो गया और ये उसकी कुंडली में ये योग बन गए, पर छोटे बच्चे से इतना बड़ा तो गुना होगा नहीं, पर जब वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद भी जब इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा शुरू होती है तब ये घटना घटती है और उसके अच्छे बुरे परिणाम अनुभव में आते हैं। सूत्र नंबर 6वां, कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखते हैं तब कोर्ट कचहरी के योग बनते हैं। अब कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला होना शुरू होता है तो वो कभी भी होता है तो ये साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हाँ ये झगड़ा हो गया, अभी कोर्ट शुरू हो गया। परंतु कुंडली में, इस मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल 3य भाव में है और शनि 10म भाव में है, इनकी 7वीं दृष्टि आपस में नहीं पड़ रही। मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पे पड़नी चाहिए और शनि की मंगल पर पड़नी चाहिए। तो जब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है तब अचानक लड़ाई झगड़े और मारपीट होती है और फिर कोर्ट केसेस शुरू हो जाते हैं। 7वां सूत्र, कुंडली में शनि राहु एक दूसरे से 7वीं दृष्टि में देखते हैं, जैसे मंगल के लिए वैसे शनि के लिए। अब इस कुंडली में शनि राहु तृतीय एकादशी से, शनि के पास भी दृष्टि नहीं है 11वीं और राहु के पास भी 3री नहीं है, परंतु शनि राहु 10म में शनि बैठे हैं तो चतुर्थ में अगर राहु बैठेंगे तो एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि राहु के पास भी 3 दृष्टियां और शनि के पास भी 3 दृष्टियां, पर सिर्फ काम करती है तो 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से मंगल राहु एक दूसरे को देखते हैं तब गुनाह घटता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और जेल यात्रा की योग बनते हैं। किनके? उन्हीं के महादशा में, इन ग्रहों की महादशा में वैसे योग बनते हैं। सूत्र 8वां, कुंडली में 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से होता है। अब कुंडली का 12वां जो भाव है, 12 भाव का जो स्वामी है गुरु, गुरु का संबंध 8वें भाव से जब होगा तब ये योग बनते हैं और 8वें और 12वें भाव में राहु की स्थिति। अब इसमें संबंध तो नहीं बन रहे इस कुंडली में, परंतु 8वें और 12वें भाव में राहु की स्थिति, तो 8वें भाव में राहु की स्थिति है। तो ये जो पहली मेष लग्न मेष राशि की कुंडली है इसमें ज़्यादातर सूत्र लग रहे हैं, क्योंकि ये जो जातक है अभी वर्तमान में इनको ये कारागृह में ही है। तो ऐसे योग को देखकर समझ सकते हैं कि कौन से योग बनते हैं, तब कारागृह के बंधन योग बनते हैं। 8वें और 12वें भाव में राहु की स्थिति, तो राहु की स्थिति 8वें भाव में ऑलरेडी है और उस पर शनि मंगल की दृष्टि। अब राहु पर शनि मंगल की दृष्टि नहीं है और अब इन्हीं की महादशा अंतर्दशा, तो राहु की महादशा चल रही थी, वो खत्म होने के बाद अब गुरु की महादशा, तो इन्हीं की महादशा अंतर्दशा में जेल यात्रा के योग बनते हैं। सूत्र 9वां, कुंडली में 6, 8, 12 भाव में 6, 8, 12
ये भाव में बुध शुक्र शनि राहु की युति होती है, यानी कि ये चारों ग्रह इधर, चारों ग्रह अष्टम में, चारों ग्रह द्वादश में, तब ये इनकी किसी की तो महादशा चलेगी और उसमें जेल यात्रा के योग बनते हैं। अब यहाँ तक तो जेल यात्रा के योग बने, अब मुक्तता कब होगी, जेल से छूटेंगे कब? कुछ किसी कुंडली में जेल के छूटने के भी योग होते हैं और किसी में तो आजीवन कारावास होता है, पर इस कुंडली में बंधन योग से मुक्ति के भी योग है। कुंडली में लग्न और लग्नेश, कुंडली में लग्न मेष लग्न, लग्नेश मंगल और बलवान, और इनकी डिग्री भी अच्छी 10 डिग्री के आगे है और ये पराक्रम भाव में है, यहाँ मंगल कारक होते हैं। और केंद्र और कोण में होते हैं, स्वराशि में उच्च राशि में होते हैं, उनकी महादशा अंतरदशा में बंधन मुक्त होते हैं। जब इनको मंगल की महादशा अंतरदशा जब भी मिलेगी तब ये कारागृह से मुक्त होंगे। दूसरा सूत्र, कुंडली में सूर्य बलवान और लग्न भाव में स्थित होते हैं तो उनकी महादशा अंतरदशा में जेल से रिहा होते हैं। सूर्य अगर पहले भाव में होते हैं और उनकी अंतरदशा शुरू होती है तो जेल से रिहा होने के चांसेस बनते हैं। सूत्र रिहा होने का, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, अब यहाँ 12वें भाव का स्वामी गुरु है, गुरु उच्च राशि में यानी कि कर्क राशि में होगा और उनकी महादशा, तो ऑलरेडी इनकी महादशा इनको चल ही रही है, तो इनके इसमें भी बंधन मुक्त योग बन रहे हैं, तो बंधन मुक्त होते हैं। और अब 13वां जो सूत्र है बंधन मुक्त का, वो है कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा। जब भी अशुभ ग्रह की महादशा शुरू होती है, राशि कोई सी भी हो, अभी फिलहाल मेष राशि है, परंतु वर्तमान 2024 में मकर राशि, मीन राशि और मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशियों को 7.5 चल रही है। तो 7.5 चल रही है, ये तो 3 राशियों को समझ में आता, पर जिन किसी को शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, उनको भी, और 6, 8, 12 भाव के स्वामी की महादशा अंतरदशा। अब इसमें 6, 8 यानी कि बुध की महादशा अंतरदशा, मंगल की महादशा अंतरदशा, गुरु की महादशा अंतरदशा, इनमें से कोई ना कोई तो ग्रह मिलता ही है। और फिर उसमें 7.5 ऐड होने के बाद इंसान को, जो भी जातक है, उसको उस महादशा में शिक्षा होती है, यानी कारावास भोगना पड़ता है और कभी कभी उसके आगे की भी शिक्षा भोगनी पड़ती है, आजीवन कारावास होता है और भी बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। तब ये अशुभ ग्रहों की, तो अशुभ ग्रह में कौन आते हैं? शनि आता है, राहु आता है, केतु आता है और 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी आते हैं। इनकी महादशा अंतरदशा में कारागृह के बलवान योग बनते हैं, यानी कि वहां पे जाना ही जाना होता है। और कुछ कुंडली में मुक्ति के भी योग नहीं होते। अब वृषभ लग्न की कुंडली में पहला सूत्र दूसरा, 6वां, 8वां, 12वां, दूसरा, 6वां, 8वां, 12वां। अब इस भाव में शनि की स्थिति नहीं है, शनि कारक है, शनि यहाँ भी कारक है, मंगल यहाँ तो ये स्थिति नहीं है, परंतु मंगल और राहु, तो राहु की स्थिति भी यहाँ पे, मंगल और राहु की स्थिति, राहु केतु की स्थिति अगर दूसरे, 12वें, 6ठे और 8वें भाव से होता है तो यह योग ज्यादा प्रबल होता है। यहाँ राहु केतु की स्थिति अच्छी है। दूसरा सूत्र 12वें भाव में शनि राहु, अब यहाँ पे दूसरे भाव जी, दूसरी 2 नंबर से शुरू है, इसके 12वें भाव में मेष राशि है, शनि राहु की युति नहीं है, तो इसमें झूठ बोल के कोई भी इनके साथ भविष्य में कुछ होने वाला नहीं। तीसरा सूत्र 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, तो ये जो 12वें भाव का स्वामी है ये है मंगल नीच राशि में आ गया। इनको जब महादशा अंतरदशा होगी तब इन्हें जेल यात्रा होगी, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी का नीच राशि में होता है और शनि राहु युति में, तब अब शनि राहु युति में भी हो और शनि राहु का ये सूत्र पूरा नहीं लग रहा, इसलिए ये योग इनके साथ नहीं होगा। कुंडली में 12वें भाव में मंगल राहु किसी भी भाव में होते हैं और किसी भी राशि में, तो मंगल राहु इस भी कुंडली में 12वें भाव में नहीं है। 5वां सूत्र शनि राहु, मंगल शनि, अब शनि की स्थिति अलग है और मंगल की स्थिति अलग है, राहु की अलग है, तो ये वाला सूत्र इस कुंडली को नहीं लगता। कुंडली में 6वां सूत्र शनि मंगल एक दूसरे को 7वें दृष्टि से, तो इधर भी षडाष्टक है, 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को नहीं दिख रहे। शनि राहु द्वितीय द्वादश है,
तो यह इस कुंडली में भी सातवीं दृष्टि से नहीं देख रहे। अब 8वां सूत्र, कुंडली में 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से। अब ये 12वां जो भाव है उसका स्वामी मंगल है, उसका 8वें भाव से संबंध नहीं हो रहा, ना तो दृष्टि से हो रहा है ना किसी से, क्योंकि इसका जो स्वामी है कर्क राशि में बैठा है और उसके पास पहली दूसरी तीसरी चौथी दृष्टि यहाँ पर है, 7वीं यहाँ और 8वीं है। अष्टम भाव से संबंध नहीं हो रहा, तो यह भी सूत्र नहीं लग रहा, और उस पर शनि मंगल की दृष्टि, सूत्र नहीं लग रहा। कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बुध शुक्र शनि, तो बुध शुक्र शनि नहीं है, ये वाला भी सूत्र नहीं लग रहा। अब भी अगर 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा है, कुछ ना कुछ अगर होता भी है तो इनकी रिहा होगी क्या? तो सूत्र क्या है? कुंडली में लग्न लग्नेश, तो लग्न वृषभ है और इसका स्वामी शुक्र है जो अष्टम भाव में है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। भले अष्टम का दोष नहीं लगता, पर जब ऐसे क्राइम होते हैं तो ये सूत्र लागू पड़ता है। तो लग्नेश केंद्र में और कोण में होने चाहिए, वो अष्टम भाव में है, स्वराशि उच्च राशि में, तो उनकी महादशा अंतरदशा में बंधन योग से मुक्ति मिलती है। पर वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा मिलती भी है तो ऐसा कोई सूत्र यहाँ लागू नहीं पड़ता। दूसरा सूत्र, कुंडली में सूर्य बलवान, तो सूर्य षष्ठ में है, सूर्य की भी स्थिति अच्छी नहीं है उनके महादशा में। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में, 12वें भाव का स्वामी तो नीच राशि में बैठा है, ये वाला भी सूत्र नहीं लगता। तो ये जो 12वें भाव का जो स्वामी नीच राशि में बैठा है, इनके इस कुंडली में क्राइम होगा और इनको जेल यात्रा होगी। पर ये कब होगी? तो जब कुंडली के अशुभ ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु, इनकी महादशा अंतरदशा और शुक्र की महादशा अंतरदशा, गुरु की महादशा, हालांकि गुरु लग्न में है, मंगल की महादशा अंतरदशा में और शनि की 7.5 में और शनि की ढैया में इनको बंधन योग बनते हैं। परंतु वहाँ से, क्योंकि अगर छूटने वाले जो भी ग्रह हैं जिनसे बंधन मुक्ति होती है, अगर उनकी महादशा अंतरदशा नहीं मिलती है तो फिर वो काम अधूरा रहता है, वहाँ से मुक्तता नहीं होती है। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न के लिए पहला सूत्र शनि मंगल राहु, शनि मंगल राहु दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं है, पर इन भाव के जो स्वामी है नीच राशि में, तो शुक्र की नीच राशि, शुक्र की नीच राशि कन्या, वहां पर शुक्र नहीं है, और शनि की जो नीच राशि है, शनि उच्च राशि के हैं, यहाँ पे नीच राशि में चाहिए। मंगल, मंगल की स्थिति धनु मित्र राशि में है, तो ये सूत्र नहीं लगता, इनके कुंडली में बंधन योग नहीं बनता। अब दूसरा सूत्र, 12वें भाव में शनि राहु, 12वें भाव में चंद्रमा है, शनि राहु नहीं है, तो इनके ऊपर झूठे आरोप भी नहीं लगेंगे। तीसरी कुंडली, तीसरा सूत्र, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, तो शुक्र नीच राशि में नहीं है, शुक्र अब कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में है। शुक्र नीच राशि में कन्या राशि में होते हैं तो वो भी नहीं है, और शनि राहु की युति नहीं है, शनि उच्च राशि में बैठे हैं और राहु तृतीय भाव में है, युति में नहीं है, तो ये योग बनता नहीं। चौथा सूत्र, 12वें भाव में मंगल राहु, 12वें भाव में मंगल राहु नहीं है। पांचवा सूत्र, शनि राहु मंगल राहु, इनमें से कोई नहीं है, शनि राहु नहीं है, मंगल राहु नहीं है, सब अभी शनि राहु मंगल राहु मंगल शनि, अब इधर पर सूर्य राहु है, तो ये वाला सूत्र इस कुंडली में नहीं लगता। कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखे। अब मंगल यहाँ पर है, शनि 7वें में होना चाहिए पहले भाव में, तब मंगल उसको 7वें दृष्टि से देखेगा, या तो शनि पंचम में है तो लाभ भाव में मंगल होनी चाहिए, ये सूत्र भी नहीं लगता। शनि राहु एक दूसरे को, अब शनि और राहु अलग अलग हैं तो एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसमें भी ये सूत्र नहीं लगता। 8वां सूत्र, 12वें का संबंध 8वें से होना चाहिए। अब 12वें भाव का स्वामी जो है, 12वें भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र का संबंध अष्टम भाव से, तो अष्टम भाव का इसमें हो रहा है। 12वें भाव का स्वामी शुक्र जो है वो कर्क राशि में बैठा है और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में, यानी कि 12वें भाव का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी इनके शनि की मंगल की महादशा अंतरदशा में बंधन योग के योग बनते हैं।
यानी कि 12वें भाव का संबंध अष्टम भाव से होने से, तो इससे हो रहा है। शुक्र कर्क राशि में है और शुक्र की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही। 9वां सूत्र, 6, 8, 12 भाव में बुध शुक्र शनि राहु, तो ये एक चतुर्ग्रह ग्रह है, पर ये अष्टम भाव में नहीं, षष्ठ और 12वें भाव में नहीं है, ये सूत्र नहीं लगता। अब इसमें एक केस में तो आया है 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव से बैठ के 8वें से संबंध बना रहा है, परंतु बैठा है वो धन भाव से 7वीं दृष्टि देख रहा है। अगर ऐसी केस में होता है, बंधन योग बनता है, तो इनको मुक्तता मिलेगी क्या? मुक्तता मिलने वाले सूत्र इस प्रकार, कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान और होने चाहिए, लग्न मिथुन और लग्नेश बुध, बुध पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव में बुध, सूर्य तो हमेशा साथ में ही होते हैं, पराक्रम भाव फिर भी केंद्र और कोण में नहीं है, केंद्र और कोण में होते हैं और स्वराशि के उच्च राशि के होते हैं, तो उनकी महादशा अंतरदशा में मुक्ति मिलती है। तो केंद्र और कोण में तो नहीं है, और जो बलवान ग्रह होते हैं तो सूत्र केंद्र और कोण का ही बता रहा है, पर पराक्रम में है तो ये सूत्र नहीं लागू पड़ रहा। दूसरा, कुंडली में सूर्य बलवान होना चाहिए, सूर्य पराक्रम है, यहाँ पे कारक होते हैं, तो सूर्य बलवान है, तो सूर्य की महादशा अंतरदशा में इनको मुक्ति के योग मिलेंगे, बंधन मुक्ति के योग मिलेंगे। अब तीसरा सूत्र, ये वाला सूत्र ऐसा है कि इंसान की जिंदगी में ऐसा अवसर कब आता है, तो कुंडली में अशुभ ग्रहों की महादशा, तो अशुभ ग्रह में कौन कौन आते हैं? शनि राहु केतु, शनि राहु केतु अशुभ ग्रह में आते हैं, और 6, 8, 12 के स्वामी तो कौन? मंगल, शनि और शुक्र, इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो ये ऐसे भाव बनेंगे। और इसके व्यतिरिक्त अभी ये जो कुंडली है, अब इस कुंडली में शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की ढैया जो भी लगेगी, तो उस कालावधि में ये योग बनते हैं। उसके अलावा वैसे कहीं भी और कभी भी नहीं बनते, जब वो महादशा अंतरदशा शुरू होती है तब वैसे योग बनते हैं। अब कर्क लग्न के लिए पहले दूसरे, 6वें, 8वें, 12वें भाव में शनि राहु मंगल, शनि राहु मंगल की स्थिति नहीं है, और इनका स्वामी गुरु नीच राशि में 10 नंबर में, गुरु की स्थिति लग्न में, गुरु उच्च के हैं इसमें, और यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी शनि, शनि जो है वो दूसरे भाव में है और उसके साथ राहु की स्थिति है, और द्वादश भाव में मिथुन राशि और उसका स्वामी बुध मकर राशि में है। अब बुध के लिए, बुध की जो अपनी उसकी अपनी नीच राशि है वो 12 नंबर की राशि है, तो वो मकर राशि में है, तो ये सूत्र नहीं लगता, परंतु एक सूत्र लगता है शनि राहु का। तो ये नीच 6, 8, 12 भाव के स्वामी नीच राशि में नहीं है, और जब नीच राशि में होते तब बंधन योग बनता है। और कब बनता है? तो उन्हीं ग्रहों की, यानी कि गुरु की, शनि की और बुध की महादशा अंतरदशा में घटना घटती है। दूसरा सूत्र, 12वें भाव में शनि राहु की युति। अब 12वें भाव में शनि राहु की युति, पर दूसरे भाव में शनि राहु की युति है, दूसरा भी भाव है ना, कुंडली के दूसरे, 6वें, 8वें, 12वें भाव, ये 4 भावों का विचार बंधन योग के लिए किया जाता है। तो दूसरे भाव में शनि राहु की युति है, झूठे आरोप लगेंगे, गलत काम करते पकड़े जाएंगे और जेल यात्रा होगी, पर इनकी महादशा जब होगी तब। तीसरा सूत्र 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, तो 12वें भाव का स्वामी बुध है, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में वो नीच के होते हैं, तो बुध नहीं है, ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। 12वें भाव में मंगल राहु, 12वें भाव में मंगल राहु की युति नहीं है, 6, 8, 12 में भी, 6 और 8 में भी नहीं है, ये सूत्र भी नहीं लागू पड़ता। शनि राहु मंगल राहु, अब इनकी युति तो दूसरे भाव में है, ये सूत्र तो लगता है, इससे तो जेल यात्रा के योग बनते हैं शनि राहु से। कुंडली में 6वां सूत्र, शनि मंगल एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखे, तो मंगल अलग है, शनि एक 7वीं दृष्टि नहीं होती है, ये सूत्र नहीं लगता। कुंडली में शनि राहु एक दूसरे को, तो शनि राहु एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, वो साथ में बैठे हैं, ये सूत्र नहीं लगता। कुंडली में 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से, अब 12वें भाव का जो स्वामी बुध है, बुध मकर राशि में बैठे हैं, तो इसका संबंध बनता है, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, दोनों एक ही स्वामी की राशि है, और जो शनि है वो 8वें भाव को देख रहा है, ये वाला सूत्र इनको लागू पड़ता है। सूत्र 9, कुंडली में 6, 8, 12 भाव में शुक्र बुध शनि, तो इनमें एक ही ग्रह केतु है, ये वाला सूत्र नहीं लागू पड़ता। अब बंधन योग से मुक्ति कब मिलेगी? तो लग्नेश
चंद्रमा, अब चंद्रमा तो 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, पर इधर मकर राशि के लग्नेश चंद्रमा है और लग्न कर्क है। ये बलवान होते हैं केंद्र और कोण में। तो केंद्र और कोण में अब चंद्रमा मकर राशि में, स्वराशि उच्च राशि में होते हैं, तो उनकी महादशा अंतरदशा में तो ये केंद्र और कोण में होने के कारण बंधन योग से मुक्ति के भी योग बनते हैं इस कुंडली में। कुंडली में सूर्य बलवान, अब सूर्य भी केंद्र कोण में ही है, ये जो केंद्र है उसमें सूर्य की भी स्थिति अच्छी, उनकी महादशा अंतरदशा में बंधन योग बनेंगे। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में, 12वें भाव का स्वामी जो है बुध उच्च राशि में 6 नंबर में होगा, तो ये बुध केंद्र में है। इनकी महादशा अंतरदशा में बंधन से मुक्ति के योग मिलते हैं। अब ऐसा बुरा वक्त इंसान की जिंदगी में कब आता है, तो कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा। तो अशुभ ग्रह कौन है? शनि है, राहु केतु है, इनकी महादशा अंतरदशा और 6, 8, 12 के स्वामी यानी कि गुरु की, शनि की और बुध की, इनकी महादशा अंतरदशा में। और इसके अलावा अब ये मकर लग्न की, मकर राशि की है, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनको 7.5 चालू है। जब ये तो 7.5 बदलती रहती है, अभी मकर राशि की 2025 में मार्च महीने में खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद मेष राशि को लगेगी, फिर कुंभ, मीन और मेष, ऐसी स्थिति रहेगी। पर अगर 7.5 चालू है और 7.5 चालू होने वाली है, अगर हो गई है, तो उसमें ऐसे अशुभ कार्य हो जाते हैं और फिर उसमें सजा सुनाई जाती है और सजा भोगनी पड़ती है। सिंह लग्न, सिंह राशि, दूसरे, 6वें और 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु। तो मंगल की स्थिति है, राहु की स्थिति है, केतु की स्थिति है। पहला सूत्र इस कुंडली को लगता है। दूसरा सूत्र, अब 6, 8, 12 के स्वामी नीच में, तो शनि की जो नीच राशि है, शनि 7 में उच्च के होते हैं, मेष में नीच के, तो शनि 1 नंबर, एक मेष राशि में नहीं है, गुरु 10 नंबर की राशि में नहीं है, और कर्क चंद्रमा जो है 8 नंबर की राशि में चाहिए। तो जो 6, 8, 12 के स्वामी है वो नीच राशि में नहीं है। आधा अधूरा सूत्र लगता है, यानी कि दूसरा, 6वां, 8वां, 12वां में मंगल, राहु, केतु की स्थिति है। दूसरा सूत्र 12वें भाव में शनि, राहु, 12वें भाव में शनि राहु की युति नहीं है। तीसरा सूत्र 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि में नहीं है। 12वें भाव में मंगल, राहु की स्थिति नहीं है, यह भी सूत्र नहीं लगता। 5वां सूत्र शनि, राहु, मंगल, राहु 6, 8, 12 में, शनि, राहु, मंगल, राहु 6, 8, 12 भाव में नहीं है। अब कुंडली में शनि, मंगल और एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखना चाहिए। मंगल इधर है, शनि है, तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। कुंडली में शनि, राहु एक दूसरे को देखना, तो शनि, राहु द्वितीय द्वादश से तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। कुंडली में 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से। अब ये जो 12वां भाव है, 12वां भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति है, और 8वें और 12वें भाव में राहु की स्थिति। अब इसमें बंधन योग कैसे बन रहा है? राहु की 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि, एक तो स्वामी अष्टम में बैठ गया और राहु की 9वीं दृष्टि है, और मंगल की भी 7वीं दृष्टि है। तो ये वाला सूत्र बहुत लग रहा है। इनको जेल यात्रा की योग हो बनते हैं, परंतु कब? चंद्रमा की, गुरु की, राहु की महादशा अंतरदशा में। 9वां सूत्र कुंडली में 6, 8, 12 भाव में शुक्र, बुध, शनि, राहु। तो शुक्र, ये 4 ग्रह तो किसी भी भाव में नहीं है, ये सूत्र नहीं लगता। एक सूत्र लगा। अब ये जो एक सूत्र लगा है, बंधन योग तो होगा, मुक्ति है क्या नहीं, ये सूत्र से देखते हैं। कुंडली में लग्न, लग्नेश, लग्न जो सिंह है और उसका स्वामी सूर्य है, पर केंद्र और कोण में नहीं है सूत्र, और स्वराशि का, उच्च राशि का तो वो मिथुन राशि में है, ये सूत्र नहीं लगता। कुंडली में सूर्य बलवान, केंद्र और कोण में नहीं है, उनकी महादशा अंतरदशा में बंधन मुक्त। तीसरा, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में, 12वें भाव का जो स्वामी है चंद्रमा की जो उच्च राशि है वो, इनका चंद्रमा मीन राशि में है, उच्च राशि में नहीं है, इनकी महादशा अंतरदशा में मुक्तता होगी। अब जब भी कोई क्राइम होता है, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो कब होते हैं? तो कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, यानी कि शनि की, राहु की, केतु की, अशुभ ग्रह, इनकी महादशा अंतरदशा में। अब इस कुंडली में मीन राशि में चंद्रमा है, यानी 7.5 चल रही है, 7.5 में भी होता है, शनि की दहिया में भी होता है, और
6, 8, 12 के स्वामी की महादशा अंतरदशा में, यानी शनि की तो 7.5 चल रही है, शनि ऑलरेडी है, गुरु की और चंद्रमा की, इनकी महादशा में अंतरदशा में ये योग बनते हैं और वो सजा भोगते भी हैं और उससे मुक्तता पाते भी हैं। 6वें नंबर की राशि, दूसरा, छठवां, 8वां, 12वें भाव में यहाँ पर शनि कारक यहाँ पे है ऑलरेडी, शनि यहाँ पे कारक है। अब इधर पे मंगल राहु का कोई संबंध बन रहा है तो नहीं बन रहा है। मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, परंतु जो सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी कौन में आ गया, शनि अपने ही भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में मेष राशि, और मेष राशि का जो मंगल है चतुर्थ भाव में, 4 नंबर की राशि में एकादश भाव में आ गया, यानी कि मंगल की ये जो राशि है ये नीच राशि है, मंगल की नीच राशि है, 4 नंबर की जो राशि है, तो ये सूत्र लागू पड़ता है, क्यों सूत्र में है कि इनके स्वामी नीच राशि में, तो एक का किसी का तो मिल ही रहा है कि एक का स्वामी नीच राशि में है तो बंधन योग बनता है। दूसरा सूत्र, 12वें भाव में शनि राहु नहीं है, ये सूत्र नहीं लगता। तीसरे में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में नहीं है। कुंडली में 12वें भाव में राहु मंगल 12वें भाव में नहीं है। नेक्स्ट सूत्र, शनि राहु मंगल शनि, ये जो जोड़ी है यहाँ पे इनका राहु अलग है और शनि अलग है, युति में नहीं है, तो ये सूत्र भी नहीं लगता। कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से, तो ये 8वीं दृष्टि से देख रहा है, दृष्टि संबंध भी नहीं हो रहा। शनि राहु भी एक दूसरे को, तो शनि की स्थिति और राहु की स्थिति अलग है, दृष्टि संबंध नहीं हो रहा, ये भी सूत्र नहीं लग रहा। कुंडली में 12 भाव का संबंध अष्टम, अब 12वां भाव का जो स्वामी है सूर्य अष्टम भाव में, वो भाग्य भाव में बैठा, स्थिति अच्छी है, अष्टम भाव से संबंध नहीं हो रहा। 9वां नंबर का सूत्र 6, 8, 12 में बुध शुक्र शनि राहु की स्थिति नहीं है, अकेला शनि एक ही ग्रह है पर वहां पे वो कारक हो जाता है। अब बंधन योग से मुक्ति है क्या इस कुंडली में, तो कुंडली के लग्न और लग्नेश, लग्न कन्या और लग्नेश बुध की स्थिति दशम भाव में स्वराशि के हैं, यहाँ पे स्वराशि के केंद्र में, इनको बंधन से मुक्ति अवश्य मिलेगी क्यों, और इनकी महादशा अंतरदशा में, क्योंकि ये सूत्र लागू पड़ता है। दूसरा, सूर्य बलवान, सूर्य की स्थिति, सूर्य भी भाग्य भाव में है, ये भी स्थिति अच्छी, इनकी महादशा अंतरदशा में इनको बंधन मुक्ति का योग बनता है। अब तीसरा जो सूत्र है कि इंसान के हाथ से क्राइम झगड़े लड़ाई झगड़े कब होते हैं, तो कुंडली में अशुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा, यानी कि शनि की, राहु की, केतु की, और अब शनि तो षष्ठ में स्वराशि के हैं, इसलिए शनि यहाँ पर हो ही गए कि शनि की महादशा अंतरदशा। अष्टम भाव में मंगल की महादशा अंतरदशा, सूर्य की महादशा अंतरदशा में ये क्राइम होंगे इनके हाथ से, क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी की महादशा अंतरदशा में और शनि की और राहु केतु की महादशा अंतरदशा में इनके हाथ से जो गुना होंगे, और पर इनमें मुक्ति के भी, बंधन मुक्ति के भी योग बनते हैं। तुला के लिए दूसरे, 6वें, 8वें और 12वें भाव में शनि, यहाँ पे ये 4 ही भाव खाली हैं, इनमें ये सूत्र नहीं लगता। दूसरा सूत्र 12वें भाव में शनि राहु तो नहीं है। तीसरा सूत्र 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, तो जो बुध है, बुध नीच राशि में 12 नंबर में आएंगे, परंतु बुध केंद्र में है, ये सूत्र भी नहीं लगता। 12वें भाव में मंगल राहु, ये सूत्र भी नहीं लगता। कुंडली में शनि राहु, अब शनि राहु एक दूसरे से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ये सूत्र लगता है। शनि राहु एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ये वाला सूत्र लगता है। इनकी महादशा अंतरदशा में बंधन योग बनते हैं। कुंडली में 12वां भाव का संबंध अष्टम भाव से, कुंडली का जो 6 नंबर की राशि है वो 12वें भाव में आती है, कन्या, इसका स्वामी बुध का संबंध, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र और बुध केंद्र में, यानी कि संबंध बनता है। 12वें भाव का संबंध अष्टम भाव से बनता है कि दोनों के स्वामी चतुर्थ भाव में एक साथ युति में बैठे हैं, ये वाले सूत्र से बंधन योग बनते हैं। 9वां सूत्र 6, 8, 12 भाव में बुध शुक्र शनि, तो इनका जो ग्रह ज्यादा है यहाँ पर नहीं है, ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। अब बंधन मुक्ति का योग, एक बंधन का तो योग इनका मिलता है, बंधन मुक्ति का योग कैसा, तो लग्न और लग्नेश, लग्न तुला और लग्नेश शुक्र। अब बलवान केंद्र में है शुक्र, और कौन केंद्र में है, स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि में है, उनकी महादशा अंतरदशा में बंधन से मुक्ति के योग बनते हैं। सूर्य बलवान, तो सूर्य
केंद्र में है, सूर्य मकर राशि में केंद्र में है, उनके भी महादशा अंतरदशा में मुक्ति के योग बनते हैं। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में, तो 12वां भाव बुध है, बुध की जो उच्च राशि है वो बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो कन्या राशि में बुध नहीं है, स्वराशि में तो स्वरानी मित्र राशि में बुध की स्थिति है, तो इनकी महादशा अंतरदशा में बंधन के योग, बंधन से मुक्ति के योग बनते हैं। अब ये ऐसी स्थिति इंसान के जीवन में कब आती है, तो बुरे ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा, तो अशुभ ग्रह कौन से हैं, शनि, राहु, केतु और 6, 8, 12 के स्वामी यानी कि गुरु, शुक्र और बुध, इनकी महादशा अंतरदशा में ऐसे योग आते हैं और बंधन के योग भी बनते हैं और बंधन से मुक्ति के भी योग बनते हैं। 8 नंबर से शुरू, दूसरे, छठवें, 8वें, 12वें भाव में शनि, शनि षष्ठ भाव में पर नीच राशि में है और इनके जो स्वामी है बुध, अष्टम भाव का स्वामी बुध है, मिथुन राशि है, बुध भाग्य भाव में बैठे हैं। ये सूत्र पूरा नहीं लगता, शनि के लिए एक ही सूत्र लगता है कि षष्ठ भाव का स्वामी नीच राशि में और षष्ठ भाव में है, ऐसी स्थिति में भी ऐसे योग बनते हैं। कुंडली के 12वें भाव में राहु और शनि, तो 12वें भाव से शनि और राहु का संबंध नहीं बनता। 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में शुक्र, शुक्र की जो नीच राशि है वो कन्या है, शुक्र नीच राशि में नहीं, ये सूत्र नहीं लगता। 12वें भाव का मंगल राहु, 12वें भाव में मंगल राहु, ये भी सूत्र नहीं लगता। कुंडली में शनि राहु, मंगल राहु, तो मंगल अलग है और शनि अलग है, ये सूत्र भी नहीं लगता। कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हो, तो शनि इधर है और मंगल है, तो ये तृतीय एकादश से, तो ये 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। शनि राहु, अब शनि और राहु भी तृतीय एकादश से, तो एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख ही नहीं सकते। 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से, 12वां भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र खुद स्वामी अष्टम भाव में पड़ा है, तो ये संबंध बन रहा है। जब ये संबंध बनता है और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये बंधन योग बनते ही बनते हैं। पर ये कब बनेंगे, महादशा अंतरदशा में, इन ग्रहों से संबंधित यानी कि शुक्र से, बुध से, मंगल से, शुक्र की और राहु की, इनकी महादशा अंतरदशा में ये योग बनेंगे। अब सूत्र 9वां, 6, 8, 12 भाव में बुध, शुक्र, शनि, राहु, 6, 8, 12 भाव में बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये नहीं है, ये वाला सूत्र नहीं लगता। अब ये तो एक तो सूत्र लगा है, 12वें भाव का संबंध अष्टम से है, तो बंधन योग बनता है। बंधन योग से मुक्तता है क्या नहीं वो देख लेते हैं। कुंडली में लग्न और लग्नेश, वृश्चिक लग्न है और लग्नेश मंगल है जो अष्टम भाव में बैठे हैं, पर केंद्र और कोण में नहीं है, स्वराशि का, उच्च राशि का नहीं है, तो ये वाला सूत्र बंधन मुक्ति के लिए नहीं लगता। दूसरा सूत्र, सूर्य बलवान, सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, सूर्य बलवान है, तो इनकी महादशा अंतरदशा में बंधन योग से मुक्ति मिलेगी। अब ये जो जेल यात्रा के कारागृह योग, बंधन योग, ये कब बनते हैं, तो ये कब बनेंगे, तो अशुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, तो अशुभ ग्रह में शनि है, राहु है और केतु है, ये अशुभ ग्रह है। और 6, 8, 12 के स्वामी मंगल, बुध और शुक्र, इनकी महादशा अंतरदशा में, इसके अलावा शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया, ऐसी केस में ये सब जो भी है लड़ाई झगड़े, मारपीट, जो भी क्राइम होता है इन पीरियड में होता है, और फिर इन्हीं में शनि की महादशा 7.5 में शिक्षा सुनाई जाती है और सजा होती है। इस कुंडली में बंधन योग भी है और मुक्ति के भी योग है। अब इस कुंडली में पहला, दूसरा, 6वें, 8वें, 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु की स्थिति, हाँ मंगल की है, 6वें भाव में मंगल की स्थिति है, और जो 2 नंबर का शुक्र की नीच राशि कन्या राशि में शुक्र नहीं है, केंद्र में है, तो पहला सूत्र नहीं लागू पड़ता। दूसरा, 12वें भाव का स्वामी मंगल 6ठे भाव है, 8वें भाव से संबंध नहीं बनाता। तीसरी कुंडली, 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, 12वें भाव का स्वामी मंगल है, मंगल 4 नंबर की राशि में चाहिए तो वो नीच राशि में होगा, ये सूत्र नहीं लगता। कुंडली में 12वें भाव में मंगल राहु, तो राहु का मंगल का दृष्टि संबंध भी नहीं होता है और 12वें भाव से संबंध नहीं बनता। 5वां सूत्र, शनि राहु, शनि अलग है और राहु अलग है, तो ये भी सूत्र लगता नहीं। मंगल, हाँ यहाँ पर
शनि के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि है, पर सूत्र बोलता है कि शनि यहाँ है तो मंगल इधर होना चाहिए, अगर मंगल यहाँ है तो 12वें घर में शनि, तो 7वीं दृष्टि से देख पाए। और शनि राहु भी एक दूसरे को 7वीं दृष्टि में, यहाँ शनि राहु 9 पंचम कर रहे हैं शनि के साथ, तो वो भी 7वीं दृष्टि से नहीं देख पा रहे। कुंडली में 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से, 12वां भाव का जो स्वामी है मंगल, मंगल का संबंध 8वें भाव से होना चाहिए। तो 8वें भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा धनु राशि में, 8वें भाव का स्वामी अगर इससे संबंध बनाए तो एक तो इसका स्वामी इसके साथ बैठना चाहिए या तो उसकी दृष्टि इस पे होनी चाहिए, तो ये भी संबंध, ये भी सूत्र इस कुंडली को नहीं लगता। 6, 8, 12 भाव में बुध शुक्र शनि राहु, तो ये 4 ग्रह नहीं है, ये भी सूत्र। अब इसमें तो बंधन योग बनते ही नहीं है, फिर भी कुंडली में लग्न और लग्नेश, तो लग्न धनु और लग्नेश गुरु है, वो बलवान केंद्र और कोण में है और स्वराशि के हैं। और लग्न सूर्य, सूर्य की स्थिति ये है, अष्टम भाव में है और उनकी महादशा अंतरदशा में बंधन योग से मुक्ति मिलती है। 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि स्वराशि, इनकी महादशा अंतर, 12वें भाव का जो स्वामी है मंगल, उसकी उच्च राशि, मंगल की जो उच्च राशि है वो अपनी मेष राशि में वो इसके होते हैं स्वराशि के, वृश्चिक में स्वराशि के, और 10 नंबर की जो राशि होती है उसमें वो उच्च के होते हैं, तो वो उसमें नहीं है। अब ये ऐसे क्राइम के योग कब बनते हैं व्यक्ति के जीवन में, तो अशुभ ग्रह की, शनि की, राहु की, केतु की महादशा में, शुक्र की महादशा अंतरदशा में, चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में और मंगल की महादशा अंतरदशा में ऐसे योग बनते भी हैं। और उससे ऐसे योग में सजा भी होती है, सजा भोगनी पड़ती है, और उनमें से जो ग्रह बलवान होते हैं उनकी महादशा अंतरदशा में मुक्तता भी होती है। 10 नंबर से शुरू होने वाली में दूसरे, छठवें, 8वें, 12, दूसरे, छठवें, 8वें, 12 में, दूसरे में शनि की है, परंतु इनके जो स्वामी है वो नीच राशि में, शनि स्वराशि का है। बुध की स्थिति नीच राशि में नहीं है। सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य केंद्र में है, ये पहला सूत्र लागू नहीं पड़ता। दूसरा, 12वें भाव में राहु और शनि नहीं है। तीसरा सूत्र, 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, गुरु 10 नंबर की राशि में नहीं है, ये भी नहीं लगता। चौथा, 12वें भाव में राहु और मंगल की युति नहीं है, शनि राहु, मंगल शनि की युति कहीं पर नहीं है, ये भी सूत्र नहीं लगता। शनि मंगल एक दूसरे को 7वें दृष्टि से नहीं, यहाँ पे मंगल 7वें दृष्टि से देख रहा है तो यहाँ पे 8वीं दृष्टि है, ये सूत्र भी लागू नहीं पड़ता। अब शनि राहु, अब शनि यहाँ पर है राहु द्वितीय द्वादश से, तो इनका संबंध 7वीं दृष्टि से होगा ही नहीं। 8वां सूत्र, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, अब 12वें भाव का स्वामी गुरु है, गुरु केंद्र में है, ये स्थिति अच्छी है, परंतु इसका सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य है, सूर्य के साथ कोई दृष्टि संबंध नहीं होता है, इसके साथ ये वाला सूत्र लागू नहीं पड़ता। कुंडली में 6, 8, 12 भाव में शुक्र बुध शनि राहु की कोई चतुर्ग्रह योग है ये, तो ये किसी भी भाव में नहीं है, ना 6वें, 8वें, 12वें, ये वाला सूत्र नहीं लगता। अब बंधन योग से जो मुक्ति है उसका, तो लग्न शनि अपने ही भाव में स्वराशि के होके धन भाव में है, केंद्र में कोण में स्वराशि के, उच्च राशि की, तो इनकी महादशा अंतरदशा में अगर कोई ऐसा योग होता भी है तो उसमें उसके बंधन मुक्ति मिलती है। कुंडली में सूर्य बलवान, तो सूर्य की स्थिति 10वें भाव में है, इस भाव में सूर्य कारक होते हैं, सूर्य की महादशा अंतरदशा में भी इनको किसी भी इससे रिहा किया जाएगा, किसी भी अगर बंधन में अड़कते हैं तो। अब ऐसा जिंदगी में योग कब आता है, तो कुंडली के अशुभ ग्रह, कुंडली में अशुभ ग्रह शनि राहु केतु, ये अशुभ ग्रह में आते हैं, इनकी महादशा अंतरदशा। इसके अलावा 6, 8, 12 के स्वामी बुध सूर्य और गुरु, इनकी भी महादशा अंतरदशा में, हालांकि गुरु शुभ ग्रह है फिर भी 6, 8, 12 के स्वामी बनते हैं, तो इनकी महादशा अंतरदशा में ये ऐसे काम होते हैं और फिर शिक्षा होती है और मुक्ति के भी योग बनते हैं। उन्हीं के शुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा में बंधन मुक्ति के भी योग बनते हैं। 11 नंबर, अब 11 नंबर दूसरा, छठा, 8वां, 12वां तो भाव खाली है, पहला सूत्र लगता नहीं। दूसरा सूत्र, 12वें भाव में शनि राहु नहीं है। तीसरा सूत्र, 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, शनि की जो नीच राशि 1 नंबर की तो नहीं है, ये भी सूत्र नहीं लगता। कुंडली में 12वें भाव में राहु मंगल की, तो 12वें भाव में राहु मंगल की भी युति नहीं है। कुंडली में शनि राहु मंगल राहु, तो शनि राहु और मंगल, यहाँ पे शनि केतु है और मंगल राहु नहीं, अलग अलग है, ये भी सूत्र नहीं लगता।
अब शनि मंगल एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से, शनि और मंगल तो द्वितीय द्वादश से एक दूसरे को नहीं देख रहे। शनि राहु, शनि केतु है तो ये सूत्र भी नहीं लगता। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी शनि, 8वें भाव के साथ संबंध होता है क्या? तो 8वें भाव का जो स्वामी है बुध, बुध और शनि, तो बुध और शनि का संबंध नहीं होता है, ये भी सूत्र नहीं लगता। अब कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बुध शुक्र शनि राहु 6वें भाव में 8वें 12वें भाव में नहीं है, ये भी सूत्र लागू नहीं पड़ता। अब बंधन योग से मुक्ति का सूत्र लगाकर देखते हैं। इस पे तो बंधन योग के तो योग बनते ही नहीं है, फिर भी अब इनको कौन सी महादशा अच्छी लगेगी? अच्छी जाने वाली है लग्नेश शनि, और शनि की महादशा अंतरदशा अच्छी जाएगी। सूर्य की भी महादशा अंतरदशा अच्छी जाएगी। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, अब लग्न भाव और 12वें भाव का स्वामी एक ही है, मकर राशि और कुंभ राशि, तो शनि की, और वो शनि जो इनके जो राशि में है वो सिंह राशि में है, पर हालांकि दृष्टि कुंभ राशि पर है, तो ये बंधन योग भी नहीं बनते इस कुंडली में, और बंधन मुक्ति के तो योग नहीं। पर अगर कोई गलत काम होता है तो कब होता है? तो अशुभ ग्रहों की महादशा में, शनि की, राहु की, केतु की महादशा, और कर्क राशि, कन्या राशि और शनि, ये 3 की महादशा अंतरदशा में गलत काम होते हैं और फिर इंसान को उसकी सजा भोगनी पड़ती है। 12 नंबर, अब 12 नंबर की जो है 2, 6, 8, 12, 2, 6, 8, 12 में शनि की स्थिति है, 2, 6, 8, 12 में, परंतु शनि जो है स्वराशि के, पहला सूत्र नहीं लगता। दूसरा सूत्र 12वें भाव में शनि राहु, अब शनि राहु तो केतु का राहु शनि द्वितीय द्वादश से, तो एक साथ नहीं है, दूसरा सूत्र भी नहीं लगता। तीसरा सूत्र 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, तो 12वें भाव का स्वामी अपनी राशि में है, ये सूत्र नहीं लगता। 12वें भाव में मंगल राहु की स्थिति नहीं है, कुंडली में शनि राहु की भी स्थिति नहीं है। कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे को, अब शनि और मंगल की 8वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि का संबंध नहीं हो रहा। शनि और राहु द्वितीय द्वादश से, तो 7वीं दृष्टि से देख नहीं पाएंगे, और इनकी महादशा अंतरदशा में अगर ये देख ही नहीं पाएंगे तो महादशा अंतरदशा का विषय प्रश्न ही नहीं आता। 8वां सूत्र, कुंडली के 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से, अब 12वें भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, और 8वें भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र का और शनि का, शुक्र की स्थिति धनु राशि में है, ना तो दृष्टि संबंध हो रहा है और ना ही स्वामी के साथ संबंध हो रहा है, तो ये वाला सूत्र भी नहीं लगता। कुंडली में 6, 8, 12 भाव में शुक्र शनि राहु इनकी युति नहीं है, ये वाला सूत्र नहीं लगता। तो बंधन योग का, इनमें बंधन योग नहीं है, तो बंधन योग मुक्ति के योग कैसे देखेंगे? तो अगर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, तो वो कब होती है? तो कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा में, यानी कि शनि की, राहु की, केतु की, और 6, 8, 12 के स्वामी की, सूर्य की, शुक्र की और शनि की, और इन्हीं की शनि की महादशा 7.5, इन्हीं पीरियड में ऐसे क्राइम होते हैं और उनके लिए सजा होती है, फिर सजा भोगनी पड़ती है। कुछ कुंडलियों में बंधन मुक्ति के योग मिले, कुछ कुंडलियों में बंधन मुक्ति के योग नहीं मिले। पर कैसा देखना होता है, जेल यात्रा के योग कुंडली में है या नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली फिक्स होती है, पर गोचर के ग्रह जब संबंध बनाते हैं और दशाएं शुरू होती हैं, उसके आधार पर ये योग बनते हैं, और वैसे योग बनने के बाद इंसान के साथ वैसे आप बीती होती है। तो जेल यात्रा के योग कैसे देखा जाता है? तो पहले लग्न भाव से, मेष लग्न भाव से लेके मीन लग्न भाव तक सभी सूत्रों को लगाकर बताया, और वैसे मुक्ति के भी सूत्रों को लगाकर बताया, और ऐसे क्राइम कब होते हैं उनका पीरियड भी बताया कि कौन से पीरियड में ये क्राइम होते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।